अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम आपको जापानी चूल्हा है इसके बारे में बताएंगे। ये पलोमा कंपनी का चूल्हा है, ठीक है। ये जापानी चूल्हा है, इसके बारे में बताएंगे आपको। ये हमारे पास जो है ना सेकंड हैंड कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है और ये फॉर सेल है। जिस भाई को चाहिए वो कमेंट्स में हमसे नंबर लेकर रब्ता कर सकता है। ये आपको जो है ना कम कीमत में मिलेगा। इसकी आज हम आपको क्वालिटी बताएंगे, इसको चला के दिखाएंगे और इसे किस तरह काम करता है वो तरीक़ाकार आपको इसमें बताएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इसका भी आपको बताएंगे, ठीक है। और ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये देखो इस पर ये 2 बर्नर लगे हुए हैं। ये देखो ये चीज़ें लोहे की हैं ये 2, और जो इसकी टिक्कियाँ हैं ये वाली, ये देखो ब्रास की टिक्कियाँ हैं। ये देख रहे हो आप, ये ब्रास की हैं। ये जो है ना इसका ये फ़ायदा है कि ये गर्म भी होगा ना तो ये पिघलेगा नहीं, ठीक है, ना ही टेढ़ा होगा। ये इसकी क्वालिटी है। इसकी टिक्कियाँ ब्रास की हैं, ये इसकी चादर की है ये वाली चीज़। और ये इसका सेंसर है। जब भी हम इसके ऊपर कोई बर्तन रखते हैं ना तो वो तकरीबन ये बर्तन का टेम्परेचर 100 डिग्री तक रखता है। अगर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो आग को, शोले को कम कर देगा। और वो हम आपको भी करके भी दिखाएंगे, उसमें चला के दिखाएंगे आपको। 100 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है इस सेंसर का तो वो आग को थोड़ा कम कर देता है। और दूसरा है कि जो हमारा बर्तन में जो चीज़ जैसे उबल रही है, दूध वगैरह, तो वो बर्तन से बाहर नहीं गिरेगा, यानी कि उसका एक मैक्सिमम टेम्परेचर है, उससे ऊपर नहीं जाएगा वो। अगर वो उससे ऊपर जाएगा तो वो उबल सकती है चीज़। ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है, आग को कम कर देता है ताकि चीज़ जो है ना उसको उबल कर जो है ना इस पे ना गिरे, चूल्हे को ख़राब ना करे। ये भी इसकी प्रोटेक्शन है। दूसरा ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि इसके ये जो बटन वगैरह हैं ये किस तरह काम करते हैं, क्या क्या इसमें लगा हुआ है। ये देखो इसके अंदर ये दरमियान में ओवन है, ये ओवन है इसका ओवन। इसके अंदर हम चीज़ वगैरह भी गर्म कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये देखेंगे आप, ये लॉक है। ये हमारे पास ये 3 बटन है, 1 2 3। ये जो है ना ये वाइट वाले जो है ना ये 2, ये हमारे जो है ना उसके हैं बर्नल के हैं। जो हमारा ब्लैक वाला है जिस पे फिश बनी हुई है, आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ये हमारा ओवन का है, ठीक है। ये किस तरह काम कर, ये देखो लॉक, ये हमने लॉक कर दिए। लॉक की तरफ ऑप्शन है इसका, देखेंगे। अब ये तीनों को हम दबाएंगे, दबेंगे नहीं, ठीक है। अब ये कोई जैसे कोई बच्चा वगैरह दबा देता है इसको, तो ये सेफ्टी के लिए उन्होंने लॉक लगाया इधर ताकि कोई बटन दबा सके। फिर हम इसको ऐसे ऑन करेंगे, तीनों को हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखें अब हमने ब्लैक वाला दबाया, स्पार्क कर रहा है, ये हमारा अंदर का जो बर्नल है वो जल जाएगा। ये हमारा दूसरा है, ये हमारा इस चूल्हे का है, ये हमारा इस वाले फ्लेम का है। और ये क्या चीज़ें हैं, ये आग जो जल रही होती है ना आग, उसको कम ज़्यादा करने के लिए उन्होंने, ये समझिए कि हमारा तो बटन होता है ना आम चूल्हे का, ये उन्होंने इधर असेंबली का ये बटन दिया हुआ है। हम गैस को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो ये जहाँ ज़्यादा ग्रीन कलर का निशान है, इसको जो फुल पे करेंगे मैक्सिमम हो जाएगी, इधर करेंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसका मैं आपको जो है ना उल्टा करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और क्या क्या प्रोटेक्शन है इसकी, किस तरह काम करती हैं। इसकी सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, फिर एंड पे हम इसको चला के दिखाएंगे आपको कि भाई ये किस तरह काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये जो हमारी जो ये वाली वायर है ना, ये हमारी स्पार्किंग की है, ये ब्लैक वाली, ये दोनों जा रही हैं स्पार्किंग की, ठीक है। दूसरा अब ये किस तरह काम करता है, जैसे हमने बताया आपको, ये देख रहे हो आपको ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसकी प्रोग्रामिंग है इधर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने इधर जो है ना डिवाइस लगाई हुई है इसकी, यानी कि लॉजिक दिए हुए हैं उसको। जैसे चूल्हे की कंडीशन होगी चलते हुए वैसे ही जो है ना ये प्रोग्रामिंग जो है ना काम करेगी। मतलब है अगर चूल्हे की आग ज़्यादा है तो प्रोग्रामिंग को सिग्नल जाएगा, आग को कम करेगी। टेम्परेचर 100 से ज़्यादा जाएगा और प्रोग्रामिंग उसको कंट्रोल करेगी, उसको कम करेगी। इस प्रोग्रामिंग का ये काम है। दूसरा इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारी इसकी प्रोटेक्शन है जितनी भी आपको नज़र आ रही होंगी ना। अब उसके अंदर एक मैं आपको दिखाता हूँ, जब आग जलती है, जब इसके अंदर फ्लेम जलता है, आग जलती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको ये पीतल का ये नज़र आ रहा होगा, ये इसमें जो है ना आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसका टेम्परेचर क्या है। ये इस तरह होता है कि जैसे हमारी जो ये बड़े गीज़र होते हैं ना, इनके थर्मोस्टेट होते हैं, जब तक ये चीज़ गर्म हो जाती है ना, जब ये चीज़ गर्म हो जाती है, इसका समझो एक ये अर्थ वायर है, जब ये हमारी अर्थ वायर ये वाली गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर एक सेल होता है, जैसे कि हमारे बड़े गीज़र में सेल होता है ना, वो मैं सेल आपको दिखाता हूँ। ये सेल है बड़े गीज़र का। ऐसा ही एक छोटा सा सेल होगा, ऐसा ही इतना सा सेल होता है छोटा सा, वो लगा हुआ है इसके अंदर। जो इसका वर्क है बड़े गीज़र के अंदर, वही इसके अंदर उस सेल का वर्क है इसका। ये क्या करता है, ये सेल ये काम करता है कि जैसे ये टेम्परेचर गर्म होता है ना, ठीक है, जब ये गर्म हो जाता है यानी कि जब इसको हीट मिलती है तो ये सेल को ऐसे पकड़ लेता है ऐसे। और ये वाली जो चीज़ है हमारी, ये होती है गैस के सुराख के ऊपर, यानी कि वाल, एक किस्म का ये हमारे वाल, गैस का वाल के तौर पे काम करती है, गैस को ऑन कर देती है। ये रिले, जैसे हमारे गीज़र में रिले लगी होती है, किस्म की रिले के तौर पे हमारी ये काम करती है इसके अंदर।
दूसरा ये ऐसे इसको कैच कर लेता है, क्योंकि इसमें कॉइल बनी हुई ना, मैग्नेट बनता है गर्म होने से, तो वो थर्मोकपल की वजह से ना इसको ऐसे कैच कर लेती है, उधर से गैस ऑन कर देती है। इसका ये काम है, इसका हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम इसको उल्टा करके इसमें बताएंगे इसमें इसके अलावा और क्या चीज़ है। इसके अलावा ये 2 सेंसर हैं, इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी जो वायर है वो प्रोग्रामिंग में जा रही है, ये देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इसकी वायर ये निकली है, ये इधर से निकली है, इस प्रोग्रामिंग में आ गई ये ऐसे। ये जो हमारी सेंसर की तार है वो जो जब बर्तन रखते हैं तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर आ रही है। ये इसमें आई है, इसमें से 2 ग्रीन जा रही हैं, ये नीले कलर की, ये इसमें प्रोग्रामिंग में जा रही है। यानी कि प्रोग्रामिंग को सिग्नल जाता है कि 100 से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, यानी कि आग को कम कर देती है। यानी कि जो हमारा सेल है, जैसे मैंने आपको ये सेल दिखाया था ये वाला, इसको फिर ये कम ज़्यादा करती है, ऐसे बंद कर देगी थोड़ी देर, फिर ऐसे, ये प्रोग्रामिंग इसको सिग्नल देती है, ये काम करती है। इसके अंदर जो है ना, हम आपको एक चीज़ बताएंगे, जैसे हमारे गीज़र में रिले होती है ना, रिले, ये जो हमारी रिले होती है ना, जैसे उसमें गीज़र में होती है, गैस को वो करती है ऑन ऑफ। एक इसकी ये प्रोटेक्शन थी जो मैंने बताई, सेल वाली आपको, टेम्परेचर वाली, टेम्परेचर के हिसाब से सेल काम। दूसरा ये गैस को ऑन करती हैं, ये इसकी रिले लगी हुई हैं, ये इनको देखो ग्रिप पे आ रही हैं, रिले लगी हुई हैं, गैस को ऑन कर देती हैं। जब इसके अंदर गैस आएगी, करंट होगा, हम बटन दबाएंगे तो जो है ना, जो हमारी ये प्रोग्रामिंग है, ये सिग्नल देगी इसको कि मैग्नेट कॉइल को ये जो है ना ऐसे कैच कर लेगी और गैस को ऑन कर देगी। इसका ये काम है, इसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं, और ये बिल्कुल जो है ना 0 हालत में मिलेगा आपको। देख रहे हो इसमें तारें वगैरह जो है ना न्यू कंडीशन में आपको मिलेगा, और ये सबसे कम कीमत में मिलेगा आपको, जो मार्केट का रेट होगा उससे कम होगा, और चीज़ भी अच्छी है। जो हमसे चीज़ लेंगे आप, हम उससे चेक करा के देंगे आपको, और इसकी जो कमी पेशी होगी ना उसको पूरा करके देंगे, ओके करके देंगे। अब जो है हम इस चूल्हे को जो है ना आपको चला कर दिखाते हैं। अभी ये फ़िलहाल चूल्हा जो है ये है LPG पर, मतलब है LPG सिलेंडर वाली गैस पे है, लेकिन जिस भाई को जिस चीज़ पे चाहिए उस पर इसको मिल जाएगा। ये अगर आपने घर वाली गैस पे चलाना है तो उस पर भी चल जाएगा। ये इसकी, ये देख रहे हैं, ये इसकी फ़िश का है, ये फ़िश आप ग्रिल कर सकते हैं, कुछ चीज़ गर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, फ़िश को इधर रख के जो है ना। और जो ऑयल वगैरह होगा आपका, जो ऑयली चीज़ें होंगी, जैसे कि पीस वगैरह, उसका जो ऑयल है वो नीचे इसके अंदर गिरता रहेगा ट्रे में, फिर आप इसको साफ़ करके दोबारा रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ये ओवन है हमारा एक किस्म का, और इसको भी हम चला के दिखाएंगे आपको। इन दोनों को भी अभी चला के दिखाते हैं। अब मैंने आपको बताया था लॉक हमने इसके खोल दिए, हमारी गैस के ऑन ऑफ के, जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया, हम इसको चला कर दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम ये वाला बर्नल चलाएंगे, इसका हमने सिलेंडर पे इसको लगा दिया है, ठीक है। ये हमारे, आप इसको देखेंगे अभी। अब ये जो है ना, ये इसकी सेल की डब्बी थी, इस दिन हमने सेल डाल दी है, ठीक है। अब हम इसको आपको चला कर दिखाएँगे। हमने ये बटन जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये हम बटन प्रेस कर रहे हैं, ऐसे बटन, ये हमने बटन प्रेस कर दिया, यानी कि बटन प्रेस करके हम इसको छोड़ देंगे। अब आपने इसके अंदर क्या चीज़ देखनी है कि इसका फ्लेम देखें कैसा बेहतरीन फ्लेम है, और बर्तन से बाहर नहीं आग जाएगी, नीचे ही रहेगी बर्तन के, यानी कि जितना उसको चाहिए होती है। दूसरा ये है कि अब देखो हमने इसको चला दिया, अगर ये हमारा चूल्हा खाली भी चलता रहेगा ना, एक टेम्परेचर के बाद आग कम होगी। बर्तन रखने के से अगर मतलब आपने बर्तन नहीं रखा इसके ऊपर, आपने इसको ऐसे ही चला लिया, अब आप इसका फंक्शन देखना कि आग जो है ना कुछ देर के लिए यानी कि कम होगी। वो जब मैं बताया था आपको, वो कोयले काम करती हैं इसकी सेल, ठीक है, वो तो फिर ये आग कम होगी। अभी आप देखना ये थोड़ी देर चल रहा है, यानी कि कुछ सेकंड बाद, 1 मिनट बाद जो है ना आग थोड़ा फ्लेम कम कर देगी, यानी कि 100 टेम्परेचर जब इसका हो जाएगा, 100 के बाद ये अगर ज़्यादा हो रहा होगा, यानी कि 100 जो हमारा टेम्परेचर है उससे ऊपर ही जा नहीं सकती। जो हमारी आग का टेम्परेचर है ये 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता इस जापानी चूल्हे के अंदर, जो फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें कम होगी आग, यानी कि ऑटो पे है, ये ऑटो पे कम होगी आग। और अब ये थोड़ी देर बाद जो है ना देखें ज़्यादा हो जाएगी, देखें ज़्यादा होगी, यानी कि 100 से जैसे कम हुआ टेम्परेचर, गैस हमारी ओपन होगी। अब हम इसमें बर्तन रख के, जब हम इसके ऊपर बर्तन रख देंगे फिर इसकी आग कम नहीं होगी, क्योंकि 100 टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि अब तो हीट जो है ना खारिज हो रही है, देख रहे हो ऊपर जा रही है हीट, बर्तन की जब नीचे रहेगी। और ये हमारा सेंसर है, मैंने बताया था ये चीज़ को बॉयल नहीं होने देता, यानी कि चीज़ बर्तन से बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि 100 अगर टेम्परेचर जैसे 100 से ज़्यादा जाएगा, ये सिग्नल दे देगा कि हमारा जो बर्तन का टेम्परेचर है वो 100 से ज़्यादा हो गया है, आग को कम कर दिया जाए, फिर ये आग हमारी कम हो जाती है। ये सब हमने बर्तन रख दिया, ये देख रहे हैं, ये हमने कुकर में पानी लिया है, ये हमने कुकर रख दिया इसके अंदर, देख रहे हैं ऐसे। ये अब ये हमारी आग कम नहीं होगी, मतलब है कि अगर हम ओपन चलाएंगे फिर हमारी वही जैसे फंक्शन कर रहा था, आग कम हो रही थी तो फिर ऐसा करेगा, लेकिन अब नहीं करेगा। लेकिन 100 से ऊपर ये जाएगा नहीं, 100 से ऊपर हमारी चीज़ बर्तन से बाहर जाती है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो फिर बॉयल होकर बाहर जब निकलने लगती है तो आग को कम कर देता है, चीज़ जो है ना बॉयल होने से बच जाती है। फिर जैसे इसी वजह से जो चले हुए चूल्हे हैं, इसी वजह से फ्रेश कंडीशन में,
इसकी वजह यही है कि चीज़ हमारी उबली नहीं है इस पर। जो हमारे घर में चूल्हे होते हैं ये हम आग को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो हमारे घर के अंदर चूल्हे होते हैं उन पे जो है ना चीज़ यही मसला होता है कि वो चीज़ें गिर जाती हैं। वो आजकल जो है शेल्फ में चूल्हे आ रहे हैं वो इंतहाई बेकार चूल्हे हैं। उनके अंदर जो है ना पक के जो है ना चीज़ें कचरा अंदर जमा हो जाता है। जब उनको हम खोलते हैं सारा कचरा वगैरह निकलता है। लेकिन ये इसका खूबसूरत भी लगेगा रखा हुआ, आप इसको शेल्फ़ के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। इसकी और ये गैस को मैं कम कर रहा हूँ, देखो हमने गैस कम कर दी। गैस मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, दरमियान में भी आप कर सकते हो। जहाँ यानी कि आपको चाहिए इतनी, वो आपके ऊपर है। ये हमने इसको बंद कर दिया। ये हमने आपको जापानी चूल्हे के बारे में बताया कि जापानी चूल्हे को हम जो है ना मतलब इस्तेमाल आपको बताया, इसका ये इस्तेमाल है। ये हमारा फ़िश का है, ये भी इसके अंदर आग जलेगी, फ़िश को हम गर्म कर सकते हैं। और ये जिस भाई को चाहिए या उसको कम कीमत में मिल सकता है, बाज़ार से कम कीमत में मिलेगा आपको मार्केट से। और जिस भाई को चाहिए वो कमेंट में हमसे नंबर लेकर रब्ता करके इसके बारे में पूछ सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा।